तो स्टूडेंट्स जो चार डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने पढ़े, आइए उस पे बेस्ड अब कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,0 एंड 2,1 इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट 1,0 बाई एन एंगल 15 डिग्री, फाइंड द इक्वेशन इन इट्स न्यू पोजिशन। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक खास बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल करना हो, आप एक डायग्राम जरूर बना लिया कीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो लाइन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,0 से पास करता है और 2,1 से पास करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का कोई लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट है 2,1। अब इस लाइन को हमने क्या किया, 15 डिग्री से रोटेट कर दिया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अबाउट द पॉइंट 1,0, यानी 1,0 को फिक्स रखते हुए हमने इस लाइन को 15 डिग्री से रोटेट कर दिया। ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हमें नए लाइन का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, नए लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर हम ये एंगल पहले आइडेंटिफाई कर लें कि ये एंगल कितना है, तो अगर इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं तो आप देखो ये डिस्टेंस भी 1, ये डिस्टेंस भी 1, तो क्लियरली ये एंगल आपका है 45 डिग्री। आपने इसको 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो जो नया लाइन बना है उसका अगर हम एक्स एक्सिस से एंगल निकालें, ये एंगल, तो ये एंगल आप देखोगे तो 60 डिग्री बन जाएगा। यानी स्लोप ऑफ न्यू लाइन, नए लाइन का जो हमारा स्लोप होगा वो हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3। तो देयरफॉर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म में। अब आसानी से लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं y - 0 इज इक्वल टू √3 टाइम्स x - 1, क्योंकि स्लोप हमारा √3 है और हमें पता है कि लाइन 1,0 से पास करता है। तो इक्वेशन फाइनल हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू √3x माइनस √3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मिड पॉइंट आपको पता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइड मतलब ट्राइंगल के साइड्स का इक्वेशन निकालना है। तो आइए एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं मिड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। ये पॉइंट है हमारे पास 2,1, ये पॉइंट है हमारे पास -5,7, और ये पॉइंट है हमारे पास -5, ठीक है, ऑल राइट। तो पहला तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सिंस अगर हमें साइड्स का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे देखो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन आया वो इसके क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप इस लाइन का भी होगा, और ये लाइन क्या है, -5,7 से पास करता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इजीली हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया मैंने बता दिया आपको। अब हम क्या करते हैं कि सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके सबसे पहले सारे ये पिंक लाइंस का स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका अगर हम स्लोप देखें तो ये स्लोप हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये हो जाएगा 6/7। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी इस m की 6/7। ठीक है, इस वाले लाइन का स्लोप अगर हम निकालें, ठीक है, तो अगेन आपके पास
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने देखा तो ये m की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 1 इज 6 अपॉन माइनस 5 माइनस 2 तो माइनस 7, ये स्लोप आ जाएगा। और इसका अगर हम स्लोप देखें, चलो इसको मैं m1, इसको m2 और इसको m3 बोलता हूँ, तो m3 की भी वैल्यू वापस से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे एक ख़ास बात देखो, y2 माइनस y1 तो आपने किया तो 12 आ गया, x2 माइनस x1 किया आपने तो ये आ गया 0, तो 12 अपॉन 0 का फॉर्म आ गया, यानी ये स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। स्लोप अनडिफाइंड हो गया, अगर मैंने देखा कि स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ये जो लाइन होगा पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है क्या? और इसका इक्वेशन हमेशा क्या होता है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का फॉर्म। तो क्लियरली आप देखो दोनों पॉइंट्स में x कोऑर्डिनेट आपका क्या है, -5 ही है। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इन सारे वर्टिसेस का नाम लिख दूं a, b एंड c, तो सबसे पहली बात हम ए बी की करते हैं, ए बी का इक्वेशन निकालते हैं। तो ए बी इक्वेशन निकालने के लिए हमें पता है कि ए बी 2,1 से पास कर रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन का इक्वेशन तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का फॉर्म है। ठीक है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का फॉर्म है, तो इस लाइन का भी इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ही फॉर्म होगा। ठीक है, स्लोप आपका क्या है, सेम ही रहेगा। तो यहीं ए बी का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप ध्यान दो, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन लोगे तो उसका इक्वेशन हमेशा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का फॉर्म ही आएगा। ठीक है, तो ए बी का इक्वेशन आ गया हमारा x इज इक्वल टू 2। फिर बी सी की बात करते हैं। बी सी की बात के लिए आपको पता है कि बी सी -5,7 से पास करता है और ये इसका स्लोप है 6/7। तो इक्वेशन बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 7y माइनस 49 इज इक्वल टू 6x प्लस 30। तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा हमारा 6x माइनस 7y एंड प्लस 79 इज इक्वल टू 0। ये बी सी का इक्वेशन आ गया। फिर बात करते हैं हम ए सी की। ए सी के इक्वेशन के लिए क्लियरली हम देख रहे हैं कि ए सी -5 से पास कर रहा है और इसका स्लोप है -6/7। तो अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 7y प्लस 35 इज इक्वल टू -6x माइनस 30। यानी यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा 6x प्लस 7y एंड प्लस 65 इज इक्वल टू 0। और इस तरीके से हमने क्या किया, तीनों साइड्स का इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ द पॉइंट्स दी a, 0, 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो हमें 1/a प्लस 1/b की वैल्यू निकालनी है। एक तो तरीका है मेथड 1। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो हमें पता है कि इनके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 करके और हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन इससे आसान एक तरीका है। आसान तरीका क्या है, मेथड 2। अगर आप देखो ये पॉइंट a, 0 और ये पॉइंट 0, b, तो क्लियरली ये दिख जाएगा आपको कि ये x इंटरसेप्ट लाइन का है और ये y इंटरसेप्ट है लाइन का। ठीक है, तो इस लाइन का अगर आप इक्वेशन कुछ देखोगे या ड्रॉ करके भी देख लेते हैं एक बार पिक्चर, तो वहाँ से भी आपको क्लैरिटी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। हमारे पास एक लाइन है जो a, 0 से पास करता है, 0, b से पास करता है
और 1,1 से पास करता है। तो क्लियरली अब आप देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे बहुत साफ साफ दिख जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। तो इस लाइन का इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्लियरली हम लिख सकते हैं x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। और ये लाइन 1,1 से पास करता है, तो 1,1 satisfies the equation, और अगर 1,1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसमें x के बदले में 1 और y के बदले में 1 जैसे ही पुट करेंगे, हमें अपना रिजल्ट बिना किसी कैलकुलेशन के बहुत आसानी से दिख जाएगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,2 इफ x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमने y इंटरसेप्ट को लेट अस से b मान लिया, तो x इंटरसेप्ट जो हो जाएगा हमारा वो 2b हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनेगा हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो बन जाएगा x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ 2b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2b। अब b की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये कहाँ से पास करता है, 1,2 से पास करता है। तो सिंस 1,2 लाइज ऑन द लाइन, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस विल इम्प्लाई हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2b, यानी हमारे पास 2b की वैल्यू आ गई 5। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास आ जाएगा, हमने ऊपर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ही रखा था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2b, और इज इक्वल टू 2b के बदले में हम क्या डाल देंगे, 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइन थ्रू 4,-3 इफ सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5। सम ऑफ द इंटरसेप्ट आपको 5 दिया हुआ है, यानी अगर हमने x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b लिया, तो a प्लस b की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो सकता था, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, और ये पासेस थ्रू, ठीक है, ये लाइन जो है वो कहाँ से पास कर रहा है, 4,-3 से। तो 4,-3 इस पे लाई करेगा, तो यानी यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 अपॉन ए माइनस 3 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो इक्वेशन बन गया 4b माइनस 3a इज इक्वल टू ab। अब हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू पता है, मतलब a और b में दो इक्वेशन बन गए, और हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, b की वैल्यू a के टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस, यहाँ से b के बदले में हम लिख सकते हैं 5 माइनस a। तो यहाँ पे हो गया 4 टाइम्स ऑफ 5 माइनस a माइनस 3a इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 5 माइनस a। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 20 माइनस 4a माइनस 3a इज इक्वल टू 5a माइनस a स्क्वायर। तो a में क्वाड्रेटिक बना है, इसको प्रॉपरली रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 12a एंड प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की दो पॉसिबल वैल्यू साफ साफ हमें दिख रही हैं, 2 और 10। ठीक है, a इज इक्वल टू 2 या फिर a इज इक्वल टू 10। अगर a की वैल्यू 2 आई, तो b की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 दैट इज 3, है ना। तो देयरफॉर लाइन उस केस में हो जाएगा आपके पास
x बाई 2 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1। और अगर a की वैल्यू 10 आई तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 10 दैट इज -5। उस केस में आपका लाइन हो जाएगा x बाई a दैट इज 10 प्लस y बाई b की वैल्यू -5 है इज इक्वल टू 1। तो ये दो लाइंस पॉसिबल हैं हमारे पास इस गिवन सिनेरियो के करस्पॉन्डिंग। ठीक है।